राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और स्नान के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। एक प्राचीन समय की बात है। एक सुमेरपुर नाम का एक नगर था। उसके राजा का नाम सुमेर सिंह था। राजा के एक बेटा था जिसका नाम युवराज था। राजकुमार बहुत ही सुंदर थे, सभी कामों में दक्ष थे, चाहे घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो। राजसी वैभव में जिन कलाकारों की जरूरत होती है वे सभी राजकुमार के अंदर मौजूद थे। लेकिन युवराज सिंह बहुत दयालु और नम्र स्वभाव के भी थे, सभी की मदद किया करते थे। उस राज्य की सारी प्रजा अपने राजा व राजकुमार को बहुत प्रसन्न करती थी। वो अपने राजा और राजकुमार के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार युवराज सिंह बीमार पड़ गए। बड़े से बड़े वेद हकीम को बुलाया गया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। सभी ने कहा कि राजकुमार कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। राजमहल में उदासी छा गई। राजा ने देश विदेश से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाया और राजकुमार को दिखाया, पर सभी ने मना कर दिया। सभी एक ही जवाब दे रहे थे कि राजकुमार युवराज सिंह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तब राजा के एक मंत्री ने राजा को एक सलाह दी। मंत्री ने कहा, राजा जी, वृंदावन में एक नामी पंडित है। वो मस्तिष्क की रेखा और हाथ रेखा पढ़ते हैं, साथ ही वो हमें कोई उपाय भी बता सकते हैं। क्यों ना हम उन्हें बुलाएं और हम हमारे राजकुमार को दिखाएं। तब राजा को यह एक उम्मीद जगी। राजा ने कहा, जल्दी से बुलवाओ, मैं अपना सब कुछ उन्हें दे दूंगा। तब एक रथ भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। राजा ने पंडित को अपनी पूरी समस्या बताई। राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, नहीं राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राजकुमार के पास ले चलिए। पंडित जी ने राजकुमार युवराज के मस्तिष्क पटल की रेखा पढ़ी और खूब चिंतन करने के बाद पंडित जी बोले, राजा जी, आपके राजकुमार के जीवन जेवड़ी इतनी ही थी, लेकिन अगर आपके घर परिवार व राज्य में किसी ने कार्तिक का व्रत किया हो, कार्तिक स्नान किया हो, कम से कम उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 3 या 4 बार कार्तिक व्रत व स्नान किया हो, अगर वह व्यक्ति अपने कार्तिक स्नान के व्रत का फल राजकुमार को दे देवे तो आपका राजकुमार बच सकता है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर ऐसा कोई शख्स जिसने 3 या 5 बार कार्तिक स्नान व्रत किया हो अपने जीवन काल में, अगर वह व्यक्ति राजकुमार को उसका फल दे देवे तो राजकुमार बच सकता है। साथ ही राजा ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में सभी कार्तिक स्नान और व्रत करते थे। उस परिवार के मुखिया का नाम ब्रह्मदत्त था। उसने राजमहल में जाकर अपने कार्तिक के व्रत का फल देने को तैयार हो गया और उसने राजमहल में आकर अपने कार्तिक स्नान के व्रत का फल राजकुमार को दे दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गए। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने मंत्रिमंडल में रख लिया और साथ ही खूब सारा धन और दौलत और मकान दिया। जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया और पूरी प्रजा को भी कार्तिक के व्रत का महत्व बताया। पूरी प्रजा ने कार्तिक का व्रत और स्नान किया, कहानी सुनी।
उस राज्य में उसके बाद खुशहाली हो गई। कभी अकाल बाढ़ जैसी कोई परिस्थिति भी नहीं आई और सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो आज मैंने आपको कार्तिक के व्रत और स्नान की एक चमत्कारी घटना सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।